Hello and very warm welcome to you all. It's day for class 9 सर्कल। सर्कल में हम लोग अब बहुत दूर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट एंड करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5 एंड दैट इज द गेम चेंजर एक्सरसाइज। ये समझना है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड डेफिनेटली से दैट कितना इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज से। 10.4 आप लोगों ने सीखा, कितना समझ आया, क्या समझ आया भी या फिर नहीं आया, दिमाग के ऊपर से तो नहीं निकल गया? यदि निकल गया तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं एक बार दोबारा से उसको रिकैप करवा सकता हूँ। कोई भी इंडिविजुअल, किसी को भी जो भी प्रॉब्लम आता है बताओगे तभी मैं समझ पाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5 एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को अभी पहले पता है। एनसीईआरटी के अलावा जो दूसरी बुक है, मैं एक बार चाहता हूँ कि एनसीईआरटी कवर कर लूँ, फिर उसके बाद दूसरे बुक्स पे चलेंगे, ठीक है। इसकी एग्जाम्पलर है इसका, फिर आप आरडी बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चे आरएस पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं पहले। इसके बाद जो मेरा टारगेट होगा वो है एग्जाम्पलर, क्योंकि एग्जाम्पलर इज़ अ वेरी गुड बुक आई वुड से, क्योंकि बहुत अच्छा बुक है। एग्जाम्पलर कर लिया, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन यदि बच जाते हैं तो आरडी वगैरह से देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सर्कल चैप्टर से है, ओके। 10.5 जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, ये उनके लिए बस इतना ही है कि आपके लिए यदि रेलिवेंट है, आपको लगता है कि ये मुझे हेल्प कर रहा है, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प अदर्स एज वेल। दूसरों को भी बताइए, शायद उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए, है ना। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है आपसे कि ABC। अब देखो, ये सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है सर ये ज्योमेट्री जो है ना दिमाग को खा के बैठता है यार, क्या क्वेश्चन देता है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जब आप सर्कल ज्योमेट्री के किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कहना क्या चाहता है। ज्योमेट्री समझ आ गया, मैथ समझ आ गया। ज्योमेट्री जिसको अच्छे से करना आ गया, सब मैथ इज नथिंग फॉर हिम और हर, है ना। तो ज्योमेट्री ही समझनी है, और ज्योमेट्री तभी आप अच्छे से बना पाएंगे यदि आप इसके सारे कॉन्सेप्ट, सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, उसको याद रखते हैं, उसको दिमाग में सेव करके रखते हैं। क्योंकि कौन से क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम, कौन सा टर्म एप्लीकेबल हो जाए, यू नेवर नो, राइट। तो वो जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, 3 पॉइंट दिख सकते हैं, ABC है विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, सच दैट, इस तरह से वो तीनों पॉइंट है कि एंगल BOC जो है वो 30 बना रही है और AOB जो है 60 बना रही है, ठीक है। ये फिगर आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हो। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ABC, इस ABC आर्क के अलावा एक और पॉइंट है D उसी सर्कल पे, तो आपको ना एंगल ADC चाहिए, ADC, ये वाली एंगल चाहिए। कैसे निकालोगे, कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे, ये समझना है। तो मैं आपको क्लियरली कह दूं, देखो सोचो आपके पास क्या क्या थ्योरम है। इस वाली एक्सरसाइज में सबसे जो लास्ट हमने थ्योरम करी थी 10.8, जिसमें कह रहा था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। किसी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है उसी आर्क के द्वारा यदि उसी सर्कल के किसी और पॉइंट पे बने, है ना। आर्क के अलावा किसी और पॉइंट पे यदि एंगल बने उसका डबल होता है। तो मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि देखिए, ये जो ABC है, आपको कैसे पता चलेगा कि वही 10.8 एप्लीकेबल है, कैसे पता चलेगा? तो फिगर देख करके आप पहले समझने की कोशिश करिए, रिलेट तो करिए, एक बार रिलेट करिए कि क्या उससे मैच तो नहीं कर रहा होगा, शायद। देखते हैं, ये जो ABC आर्क है, पॉइंट A से C तक जो आर्क दिख रही है आपको, वो एंगल बना रहा है 90, यहाँ पे 60 + 30 देख ले, पूरा 90 बना रहा है, हाँ या नहीं। और ध्यान से देखिए कि यही आर्क जो है, ABC आर्क जो है आपका,
वही सेम आर्क जो है आपका एंगल डी पे जो है एंगल बना रही है। तो क्या था थ्योरम, यदि सेम आर्क एंगल बना रहा है एक सेंटर पे और एक आर्क के अलावा किसी और पॉइंट, सर्कल के किसी और पॉइंट पे, तो उस केस में वो थ्योरम एप्लीकेबल होगा कि सेंटर वाली जो एंगल होगी ना वो डबल होगी। तो सर जी ये डिट्टो थ्योरम एप्लीकेबल हो गया कि नहीं बताइए। थ्योरम के अलावा कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। तो यहां पे सॉल्यूशन में लिखेंगे एज वी नो, यदि थ्योरम नंबर याद है किसी को, एज वी नो फ्रॉम 10.8 थ्योरम, थ्योरम क्या कहता है वो कि एंगल सबटेंडेड by an arc at the center, angle subtended by an arc at the center is double then the angle subtended by the same arc at the other point on the circle। ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। आप थ्योरम जो है अच्छे से याद रखोगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न दीज थ्योरम्स प्रॉपरली। क्योंकि ना सर देख रहे हो आप थ्योरम का कितना रोल है। आप देखो तो एंगल कितना बन रहा है आपका, AC आर्क जो है 90 बना रहा है, तो जो एंगल D है आपका वो क्या होने वाला है, आप पूरा ही लिख लो। एंगल जो है ADC, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि एंगल AOC जो है, एंगल AOC वो होगा 2 एंगल ADC। अब बताओ इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं, कह रहा था सेंटर वाली एंगल डबल होगी इसकी, तो AOC जो है 2 एंगल ADC हो जाएगी। अब AOC, अब यहाँ से AOC कितना है सर, 60 है क्या 30 है, तो यहाँ से पूरा जाओ ना, तो 60 + 30 हो गया। AOC लिख सकते हो 60 + 30, तो 2 एंगल ADC। अब बताओ 90 इक्वल्स में हो रहा है 2 एंगल ADC, तो एंगल ADC की वैल्यू कितनी आ गई, 90/2, दैट्स 45 डिग्री। अब बताओ ये था कोई क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, दिस वॉज ओनली द थ्योरम नंबर 10.8 यू हैड टू अप्लाई हियर। आई होप कि ये बात आपको समझ आई, थ्योरम का ही सारा खेल है। तो क्वेश्चन 1 हम लोगों ने क्लियर कर ली है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज 10.5। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझने की ज़रूरत है ये क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट बाकी जितना सारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, फिगर दिया नहीं था, मैंने बनाया है, मैं अभी आपको फिगर भी समझाता हूँ कैसे हुआ है। कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक कॉर्ड है सर्कल के अंदर जो कि ना रेडियस के बराबर, मतलब कि हमने यदि AB कॉर्ड माना है तो AB की लेंथ, OA की लेंथ और OB की लेंथ सेम ही है, रेडियस के बराबर है। तो इससे एक बात तो समझ आ रही है कि ये तीनों जो है आपका इक्वल है, मतलब कि तीनों इक्वल है, मतलब कैसा ट्रायंगल बना दिया सर, 60 इक्विलैटरल, राइट। और इक्विलैटरल होने से क्या हो जाएगा, ये 60 पता चल जाएगा, ये क्योंकि इक्विलैटरल की सारी एंगल 60 60 60 है ना, इतना तो क्लियर है, ये बात समझ आ गई। अब इसने क्या कहा कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क।
इस कॉर्ड के द्वारा माइनर पे जो एंगल बनाया जा रहा है वो निकालनी है, और फिर इसी कॉर्ड के द्वारा मेजर पे जो बनाई जा रही है वो निकालनी है। मतलब आपको AMB चाहिए और APB चाहिए। नेमिंग मैंने खुद से करी है, आपको जो नेम रखना है वो रख सकते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, सोचिए क्या कर सकते हैं आप, व्हाट कैन वी डू दैट। देखो एक बात तो पक्का लग रहा है कि ये थ्योरम 10.8 का ही खेल है और कुछ नया नहीं है, क्योंकि जैसे ही एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल सेंटर बोल दिया ना तो दिमाग वहीं पे जाता है ना। अब सोचो कि ये जो आर्क है आपका AMB नीचे वाला, दो आर्क यहाँ पे होंगे मेजर एंड माइनर, एक AMB आर्क हो जाएगा और एक APB हो जाएगा जो कि बहुत बड़ा वाला है, मेजर वाला। तो ये जो AMB एंगल बना रहा है सेंटर पे, वो कितना बना रहा है, 60 बना रहा है ना। तो यही AMB आर्क जो है आपका इस एंगल P पे भी जो एंगल बना रहा है। तो हमने क्या फिर से 10.8 यहां पे सोचते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर डबल होती है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। तो 60 डबल है इसका, तो ये कितना सर, हाफ कर लीजिए 30। ये तो बहुत आसान था, कुछ भी था नहीं ना। तो चलिए लिखते हैं इसको, शुरू करते हैं कि यहां पे लिखेंगे एंगल AOB। पहले ये लिखने से पहले मैं ये कहता हूं, ये लिखने से पहले मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OB। ऐसा गिवन है हमारे पास, रेडियस और कॉर्ड सेम दे रखा है, रेडियस इक्वल्स टू कॉर्ड। तो देयरफॉर ये कैसा, देयरफॉर AOB is an equilateral triangle, so therefore angle AOB जो होगी to 60 डिग्री। ये बात क्लियर, इतना तो समझ आ गया। नाउ लिखेंगे कि एंगल AOB जो है ना वो टू एंगल है एंगल APB का। हाउ, बाय थ्योरम 10.8, बाय, हर बार आप वो स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, बस 10.8 लिख दीजिए यदि आपको याद है थ्योरम नंबर, नहीं याद है तो स्टेटमेंट फिर चाहिए। AOB की एंगल जो है डबल होने वाली है APB की। AOB आपका 60 डिग्री है, टू एंगल APB पता चल गया। देख लो कितना मक्खन की तरह हम समझ पा रहे हैं। तो एंगल APB इज नथिंग बट 60/2, दैट्स गेट्स यू 30 डिग्री। तो APB तो पता चल गया कि एंगल ऑन द मेजर आर्क तो पता चल गया, मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा था दैट्स नथिंग बट द 30। अब जो समझने की जरूरत है वो है माइनर पे एंगल कैसे निकालेंगे, ये वाली। अब देखो यदि ये वाली एंगल निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या समझना होगा कि ये जो बड़ा वाला आर्क है APB, पहले ये देखेंगे कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। What is the angle is being formed by the major arc at the center? तो सबसे पहले तो वो देखना है, ठीक है। तो इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। लेट्स सी द सेकंड पार्ट जो था। नाउ एंगल formed by arc APC। अब APC आर्क के द्वारा जो एट सेंटर देखेंगे कितना भाई, हमें ये एंगल पता है AOB 60, और हमें चाहिए इधर वाला, क्योंकि ये जो आर्क है वो तो यही बनाएगा ना सर एंगल, है ना। तो ये एंगल कितना, एक बात तो आपको पता है कि 360 होती है टोटल सेंटर पे, सर्कुलर है ना कंप्लीट एंगल। तो 360 में से यदि ये माइनस करते तो ये चल जाएगा ना। तो क्या हो रहा है, लिखेंगे एंगल एक्सटीरियर या फिर रिफ्लेक्स एंगल AOB कह सकते हैं।
रिफ्लेक्स का मतलब है माइनस कर दिए 360 में से इस एंगल को, इज इक्वल्स टू 360 माइनस 60, दैट्स गेट यू 300 डिग्री। क्लियर हुआ कि ये मेजर आर्क जो है सेंटर पे कितनी एंगल बना रही है, 300 की बना रही है, राइट। अब चलिए फिर से थ्योरम लगा दीजिए। अब देखिए ये जो एपीबी आर्क है सेंटर पे बना रही है 300, तो सेंटर वाली एंगल डबल होगी। वही एपीबी आर्क जो है इस माइनर पे बना रही है, एम पॉइंट पे एंगल बना रही है, तो वो क्या होगा 300 का हाफ, 300 का हाफ कर लीजिए 150, राइट। नाउ रिफ्लेक्स एंगल AOB डबल होगा एंगल AMB का। फिर से थ्योरम 10.8 बहुत क्लियर हो गया, यस और नॉट? आई होप कि ये क्लियर हो गया। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB इज हाउ मच? इट्स नथिंग बट 300, अभी निकाला, इक्वल्स टू 2 एंगल AMB। तो एंगल 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 300 अपॉन 2 एंगल AMB। So this 2 and 300 will cancel out, so we'll get you 150 degree. So therefore angle AMB is nothing but 150 degree. अब बताओ, मेजर आर्क पे 30, माइनर पे 150। अब कोई है, कुछ भी है इस क्वेश्चन में? आई होप कि कुछ भी नहीं है। आपको समझ आया है? यदि नहीं समझ आया तो भाई साहब एक ही तरीका है, कमेंट करो, पूछो, रिपीट करो, जवाब दूंगा तभी समझ आएगा। तो बस आज इतना ही, आगे बढ़ते रहेंगे। ये थोड़ा सा लंबा एक्सरसाइज है क्योंकि सर्कल है, इसको आराम से समझना पड़ेगा। आप यदि भगाओगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है? भागने से काम नहीं चलेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी, वन बाय वन मूव टू। आगे चलते हैं, आगे मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है? इसके आगे क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, नहीं समझ आ रहा है देखते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।